Hi everyone. Today we are going to discuss very interesting chapter that is polynomial class 9th subject mathematics and chapter number 2. Students, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर यानी पॉलिनोमियल्स के अंदर इन डेप्थ चीजें समझी हैं, इसके बेसिक्स सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। आज भी मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने हाजिर हूं जिसके अंदर we will discuss zeros of polynomials. Students, before I'll start today's class that is zeros of polynomials, let's recall अभी तक हमने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर क्या क्या चीजें पॉलिनोमियल्स की समझी हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर I will start today's session. Let's take a quick recap. जिसके अंदर हमने ये चीज देखनी है कि अभी तक हमें क्या क्या वो चीजें याद हैं जो हमने लास्ट दोनों क्लासेस में डिस्कस किया। सबसे पहले पार्ट 1 हमने क्या डिस्कस किया था? इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इन इंट्रोडक्शन वी डिस्कस्ड दैट व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स वी यूज टू फॉर्म ए पॉलिनोमियल। क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, फॉर्म करते हैं। जिसके अंदर हमने समझा था वी हैव सम कांस्टेंट्स, फिर वेरिएबल्स, ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का भी यूज करते हैं, ऑपरेशंस का भी यूज करते हैं। हियर मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। Last but not least, we also use exponents on variables, जिनको सिंपल लैंग्वेज में हम पावर्स बोलते हैं, ठीक है, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, यहां पे एक कंडीशन समझने वाली है एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो अलजेब्रा जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर, पॉलिनोमियल्स के अंदर जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? वो हमेशा हमारे क्या रहेंगे? वो हमेशा हमारे होल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? होल नंबर्स। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी पावर होगी पॉलिनोमियल की वो हमेशा होल नंबर ही रहेगी। वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकती है। सो ये जो सारे के सारे टर्म्स हैं, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एक्सपोनेंट्स, ये सारी की सारी टर्म्स मिलके क्या फॉर्म करती हैं? पॉलिनोमियल फॉर्म करती हैं। नाउ आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। अब वो सिचुएशन या फिर कंडीशंस क्या हो सकती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। किस बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते थे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते थे वेरिएबल्स के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। यहां पे हम लोग ये देखते थे कि जो गिवन पॉलिनोमियल है ये 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है। और वेरिएबल आपको पता है एक्स, वाई, ए, बी, सी, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल के लिए। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लोग क्या क्लासिफाई करते थे पॉलिनोमियल्स को? जैसे अगर एक सिंगल टर्म होती थी तो हम उसको बोलते थे लीनियर, सिंगल टर्म वालों को हम लोग क्या कहते थे? मोनोमियल्स। 2 टर्म्स वालों को हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल। और 3 टर्म्स वालों को हम क्या बोलते थे? ट्राइनोमियल। एंड मोर देन 3 टर्म्स वी कॉल इट पॉलिनोमियल्स बिकॉज पॉली मीन्स मैनी एंड नॉमियल मीन्स टर्म्स। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स देन टर्म्स, लास्ट में हम लोग डिस्कस करते थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ
बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स, डिग्री का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर। जब हमारे पॉलिनोमियल्स हमारे पास होते हैं, पॉलिनोमियल के वेरिएबल के ऊपर, जैसे मैंने आपको बोला था एक्सपोनेंट्स और पावर्स बोथ हैव सेम मीनिंग। जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता था या हाईएस्ट पावर होती थी, हम उसको डिग्री बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने हमारी लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस किया। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर इन आवर लास्ट क्लास। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो ये जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स है, व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज px। यहां पे मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल है? px पॉलिनोमियल है, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो यहां पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। तो बच्चों, यहां पे मेरे पास जो वेरिएबल है x और जो पॉलिनोमियल px विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, वही इस कॉन्सेप्ट के अंदर है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे वैल्यू क्या निकालना है? x इक्वल टू 2। मुझे एक ऐसा वेरिएबल का नंबर लेना है जिसके बेसिस पे मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? एट x इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हो गया? p जो है मेरा ऑफ 2 बन जाएगा। ये पॉलिनोमियल मेरा p ऑफ 2 बन जाएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू 2। मैं इसको रीराइट करता हूं, दोबारा से लिखता हूं। सो हियर व्हाट आई विल डू, यहां पे मैं क्या करूंगा? p x इक्वल टू 2 ले लूंगा, ठीक है। और यहां पे मेरा जहां जहां पे x है, आई विल रिप्लेस दैट x बाय 2। मुझे x का वैल्यू यहां पे 2 पुट करना है, तो वो आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, राइट। सो मेरा यहाँ पे p2 क्या आ गया? नाउ आई कैन राइट इट डायरेक्टली एज p2 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 क्या हो गया? 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 प्लस 1, दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 1 and 4 plus 4 is 8, 8 plus 1 is 9। so P2 हमारा कितना आ गया? is equal to 9, ठीक है। तो which means अगर मैं एक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल को रिप्लेस करता हूं किसी कांस्टेंट टर्म से, यानी उसकी वैल्यू से, तो मेरा जो लास्ट में हमारा P2 इक्वल टू 9 आ रहा है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? px विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एट x इक्वल टू 2 इज 9। तो वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 9 आ गया। तो वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 9 आ गया एट x इक्वल टू 2, और ये हमारा पॉलिनोमियल रहा। तो यहां पे आप लोगों ने समझा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। कैसे हमने एक एग्जांपल लेके यहां पे समझने की कोशिश की कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एग्जांपल्स लेके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स विद डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली सिचुएशन जो हमारी है यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट वन विच इज इक्वल टू, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास, दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 and we have to find the value at
x इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x का वैल्यू हमें 1 कंसीडर करना है, राइट। तो x का वैल्यू 1 कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा px हियर, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। और अब हमें क्या करना है, वी हैव टू रिप्लेस दिस x बाय 1, क्योंकि हमें इसको 1 का वैल्यू डाल के इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p1, मैंने यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया बाय 1, और जहां पे मेरे को पॉलिनोमियल के अंदर x वेरिएबल दिख रहा है वहां मैं क्या करूंगा, जैसे ये है वहां मैं क्या करूंगा, वहां मैं वैल्यू पुट करता जाऊंगा 1। सो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया प्लस 7। ठीक है, यहां मेरे पास क्या आ गया, 5, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस 3 1 द 3 प्लस 7। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, 5 1 3 और ये 7 आ गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब इसको कंटिन्यू करेंगे। P1 हमारे पास कितना आ गया, P1 हमारे पास कितना आ गया, 5 इक्वल टू 5 माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, 5 माइनस 3 प्लस 7, हमेशा याद रखना 5 के आगे प्लस है, 7 के आगे प्लस है, तो हमें सबसे पहले सेम साइंस वाली टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो P1 कितना आ गया, 5 प्लस 7 मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद मैं माइनस 3 लिखूंगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन। हमेशा आप याद रखिए सेम साइन वाले ही आपने ऐड करने हैं, उनका साइन लिखना होता है, अदरवाइज हमेशा बच्चा यहां पे मिस्टेक करता है ड्यूरिंग कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया, 7 और 5 कितना हो गया, 7 8 9 10 11 12, तो यहां हमारा आ गया 12 माइनस 3, और 12 माइनस 3 कितना हो गया, 12 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा आंसर आता है 9। अगेन वी हैव P1 इज इक्वल टू 9। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन दिस पार्ट एट x इक्वल टू 1। तो हमारा जो पॉलिनोमियल का वैल्यू आया एट x इक्वल टू 1 वो हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल एट डिफरेंट सिचुएशंस, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा वेरिएबल के ऊपर बेस्ड है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है, यानी कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं पार्ट 3 विच इज पी टी इज इक्वल टू 4t पावर 4 5t रेज टू पावर 3 माइनस t रेज टू पावर 2 प्लस 6। दोबारा देख लीजिए, 4t रेज टू पावर 4 प्लस 5t रेज टू पावर 3 माइनस t रेज टू पावर 2 प्लस 6 एंड एट t इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या पुट करना है, हमें a पुट करना है। क्या पुट करना है, a पुट करना है। ठीक है, तो यहां देखिए हमें t का वैल्यू क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा कि गिवन क्या है, pt इक्वल टू 4t पावर 4 प्लस 5, जस्ट कॉपी द अबव स्टेप, तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, एट t इज इक्वल टू a। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा t को किससे, a से। t को किससे रिप्लेस करूंगा, a से। इन फर्स्ट टू पार्ट्स हमारा वैल्यू एक कांस्टेंट टर्म थी जिसका वैल्यू फिक्स था, लेकिन यहाँ पे t जो है वो a के इक्वल है, तो हमें a से ही रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू a रेज टू पावर 4 प्लस 5 इंटू a रेज टू पावर 3 माइनस a रेज टू पावर 2 प्लस 6। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, जहां जहां पे मेरा t लिख रखा था, जहां जहां मेरा t था वहां पे मैंने क्या कर लिया, a से रिप्लेस कर दिया, a से रिप्लेस कर दिया, a से रिप्लेस कर दिया, और यहां तो कांस्टेंट है, यहां तो होगा ही कुछ नहीं, और उनकी पावर जो है वो सेम रही। तो मेरा फाइनल यहां पे क्या कंक्लूजन निकला, देयरफॉर जो मेरा पॉलिनोमियल था, गिवन पॉलिनोमियल था एट
वेरिएबल वैल्यू a, वो कितना आ गया, पी ए इक्वल टू 4a रेज टू पावर 4 प्लस 5a रेज टू पावर 3 माइनस a रेज टू पावर 2 प्लस 6। ठीक है, तो बच्चों ये जो मेरा वैल्यू है ये आ गया पॉलिनोमियल का वैल्यू एट ए टी इक्वल टू ए। तो आप लोगों को समझ में आया अच्छे से कि किस तरीके से हम पॉलिनोमियल का वैल्यूज निकाल सकते हैं एट डिफरेंट वेरिएबल वैल्यूज, राइट। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। जीरोस इटसेल्फ सेज कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाना। तो यहां पे ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू। अब क्योंकि ये वैल्यू से लिंक करता है, इसीलिए सबसे पहले हमने एक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना सीखा। ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये एक पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी ए बी सी, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ उस वेरिएबल का जो वो वैल्यू होता है जिसमें पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। यानी पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जब जीरो बन जाता है, कब जीरो बन जाता है, जब उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हम कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद, पूरे पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने के बाद उसका पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो तब हम बोलेंगे एक्स इज कॉल्ड एज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास यहां पे क्या है, एग्जांपल है दैट पी एक्स इक्वल टू हियर पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो यहां पी एक्स क्या है, एक्स माइनस टू है। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, मुझे एक्स का वैल्यू कुछ ऐसा पुट करना है ताकि मेरा इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा वैल्यू जीरो होना चाहिए। मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू को इक्वेट कर दूंगा जीरो के साथ। मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना चाहिए, जीरो चाहिए। तो आई विल इक्वेट दिस पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल को मुझे क्या करना है, जीरो करना है। यहां पे देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो मुझे पॉलिनोमियल को जीरो करना है, और जीरो करने के बाद मेरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या था, दैट इज एक्स माइनस टू। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पी एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स माइनस टू, बिकॉज दिस इज माई पॉलिनोमियल जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्स वेरिएबल के ऊपर डिग्री कितना है, वन है। डिग्री कितना है, वन है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहां पे मेरा x कितना आ गया, अगर ये 2 को मैं उधर ले जाता हूं तो मेरा पॉजिटिव 2 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इधर उधर नहीं लेके जाते हैं, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। लाइक x माइनस टू इक्वल टू जीरो है, तो मैं क्या करूंगा, एड टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पे x माइनस टू प्लस टू हो जाएगा और जीरो प्लस टू हो जाएगा। एक्चुअल रूल ये होता है, एक्चुअल रूल ये होता है, बट ये रूल हम लोग एक बच्चे को जूनियर क्लासेस में सिखाते हैं। अब बार बार वो पूरे स्टेप्स लिखेंगे तो हायर क्लासेस में उसका मतलब इतना मतलब नहीं रहता है। तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स कितना आ जाएगा, ये काट दिया तो एक्स कितना आ गया, टू आ गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट करवा दिया कि अगर इस टू को मैं उधर शिफ्ट करता हूं तो मेरे नेगेटिव टू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव टू हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो x का वैल्यू 2 आ रहा है, अगर मैं उसको इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करता हूं, इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करता हूं जो कि x माइनस टू था, अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं x का वैल्यू 2 से रिप्लेस करता हूं तो वहां आ जाएगा 2 माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो। निकल गया ना जीरो। सो दिस इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, x है। ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम अलग भाषा में भी बोलते हैं कि x का वैल्यू कितना निकला है। तो x का वैल्यू ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं,
चलिए आगे क्या देखते हैं, यहां पे हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, तो एक सेकेंड, हाँ अब जो नेक्स्ट है हमारा ये क्या है, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीरोस। तो थोड़ा सा रियल लाइफ के साथ भी इसको रिलेट करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को थोड़ा रियल लाइफ के साथ भी रिलेट करते हैं। बच्चों सपोज करो हमारा एक बिजनेस प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन इन्हीं को बोलते हैं जो पॉलिनोमियल है, दीज आर बेसिकली फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। तो वो फंक्शन ऑफ एक्स जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स माइनस 500 से, ठीक है। तो वेयर एक्स क्या है, एक्स क्या है यहां पे, टोटल सेल्स। मैं कोशिश कर रहा हूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को रियल लाइफ के साथ जोड़ने की, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जोड़ने की। तो यहां पे टोटल सेल्स क्या है, एक्स है। अब पी एक्स जीरो कब होगा, जब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। जब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तभी तो हमारा जो सेल्स है वो जीरो होगा, है ना। व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो लॉस, तभी हमारा ये जो फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जब ये पूरा बिजनेस ना प्रॉफिट में होगा ना लॉस में होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। दैट मीन्स एक्स का वो वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जो कि हमने प्रॉफिट फंक्शन लिया हुआ है वो जीरो हो जाएगा। जब प्रॉफिट फंक्शन जीरो है, ना नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, विच मीन्स ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, तो ब्रेक इवन पे है। ब्रेक इवन का मतलब होता है जब ना चीज लॉस में हो ना प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है इसकी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं और ट्राई करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करने की द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। हियर आई एम टेकिंग जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है दैट व्हाट आर द लीनियर पॉलिनोमियल्स। मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनका डिग्री 1 होता है वेरिएबल का। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जिसका क्या है 1 है, उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो यहाँ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले वो देख लेते हैं। हियर वी हैव px 2x माइनस 6। तो हमारे पास यहां पे पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, px इक्वल टू 2x माइनस 6। अब हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो विच मींस px हमारा क्या होगा, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। px हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो बट px किसके बराबर था, बट हमारा पॉलिनोमियल किसके बराबर था, 2x माइनस 6। तो दिस इंप्लाइज ये जो 2x माइनस 6 है इसको मैं px की जगह लिख दूंगा, और आगे हमारा क्या है, जीरो है, आगे हमारा क्या है, जीरो है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकालेंगे विच इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो 2x को मैं यहीं रहने दूंगा, माइनस 6 को मैं उस तरफ शिफ्ट करता हूं तो वो कितना हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। और अगर 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं तो 2 वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बाय 2 इक्वल टू 6 बाय 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 6 बाय 2 आ गया। नाउ अगर मैं इनकी वैल्यूज को क्या करता हूं, 2 1 is 2 2 3 is 6, 2 1 is 2 2 3 is 6। तो अल्टीमेटली मेरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना आया, 3 आया। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना आया, 3 आया। तो ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये मेरा आ गया, देयरफॉर
zeros of polynomial px is 3। ठीक है, अब क्या ये मेरा जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ये करेक्ट है या नहीं है? एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम जीरोस एक ही होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरो कितना होगा? लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्स जीरो कितना होगा? 1। एक ही जीरो आएगा इसका मैक्सिमम, नहीं भी आ सकता है लेकिन आएगा तो एक ही जीरो आएगा। तो यहां पे मैं चेक करता हूं, यहां पे चेक करता हूं, चेक कर लेते हैं, यहां पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये जीरो जो वैल्यू निकली हुई है, x का वैल्यू 3 निकला है, वो सही है या गलत है। तो px कितना था हमारे पास? 2x माइनस 6। तो मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं 3 से, क्या 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, विच मीन्स द zeros of the given polynomial is correct which was 3। तो जो zeros of polynomial यहां हमने फाइंड आउट किया वो बिल्कुल सही वैल्यू हमारी आई है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज आल्सो फ्रॉम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। हाँ, तो यहां पे हमारा क्या आ गया? हियर px कितना हमारे पास? 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहां गिवन पॉलिनोमियल क्या है? 2x प्लस 1। तो px हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो विच मीन्स 2x प्लस 1 हमारा कितना हो गया? 0 हो गया, विच इज फर्दर सिंप्लीफाइड एंड विल गेट -1। ये +1 उधर गया तो -1 हो गया, एंड x का वैल्यू क्या निकला? -1/2। -1/2 x का वैल्यू कितना आ गया? -1/2। ठीक है, सो दिस इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकला हमारा? -1/2। अगर चेक करना होगा आप लोग कर सकते हैं, यहां पे 2 इंटू एक्स की जगह मैं क्या कर दूंगा पुट? -1/2 प्लस 1। तो यहां पे क्या हो गया बेटा? यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास? -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारा जीरो का वैल्यू विच वॉज -1/2 इज टोटली करेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया हाउ वी कैन फाइंड आउट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल था। So here one more example we will try to solve, जिसके अंदर we are considering quadratic polynomial। अब क्योंकि ये quadratic polynomial है तो इसके अंदर कितनी वैल्यूज आनी चाहिए x की? मैक्सिमम जीरोस कितने होने चाहिए? यहां पे मैक्सिमम जीरोस होने चाहिए, कितने होने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? 2, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 2 है, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। मिनिमम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? हियर px हमारे पास कितना है? x² माइनस 5x प्लस 6। तो बच्चों यहां पे पॉलिनोमियल जो है, गिवन पॉलिनोमियल है, सबसे पहले उसको लिखना है, अब उसको इक्वेट करना है 0 के साथ। ये हमारा स्टेप 2 आ गया। अब 0 के साथ जब इक्वेट करोगे तो विच मीन्स x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब तक हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल से, तो वहां सिंपली हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। आपको याद होगा आपने पिछली क्लासेस में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखी थी, वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते थे वो देख लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो वो कितना है? 6x²। तो मेरे जो भी दो नंबर मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाऊंगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6x² आना चाहिए, और प्लस माइनस करके हमारा -5x आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए। राइट, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व।
यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो -2x -3x। अब दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करो, 2x और 3x को मल्टीप्लाई करो तो हमारा 6x स्क्वायर होता है, लेकिन अगर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन हमारा क्या रहता है, माइनस का रहता है, तो वो मेरा कितना आ गया, 5x आ गया। वो कितना आ गया, 5x। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो मेरा ये आता है, और अगर मैं इसको प्लस माइनस करूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, -5x आता है। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। यहां 0 लगा दो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन ले लो, यहाँ पे मेरे पास एक x बचा और यहाँ पे मेरे पास 2 बचा, ठीक है। और यही सेम यहाँ पे आना चाहिए, तभी आपका फैक्टराइजेशन सही होगा। तो -3x आ गया, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, 3 to the 6 हो गया, इक्वल टू 0। यहां पे कितना आ गया, अब आप ध्यान से देखो तो ये जो x -2 है और x -2 है, दोनों के केस में आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, इसको आप लोग क्या ले लो, कॉमन ले लो। यहां पे कर लेते हैं, इसको हमने कॉमन ले लिया x -2, एंड मेरे पास अंदर क्या बचा, मेरे पास अंदर बचा यहाँ पे एक तो बचा मेरे पास x और दूसरा बचा -3। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा x -3 और यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x -2 है इसको भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये मेरा x -3 है, x -3 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आ गई। अब हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो हमारा x का वैल्यू 2 और 3 आ रहा है वो सही में जब हम लोग पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में तब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता भी है या नहीं आता है। तो लेट्स चेक, पहले चेक करेंगे 2 को लेके, ठीक है। तो P2 कितना आ जाएगा, x स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो गया, -5 इंटू 2 हो गया, +6 हो गया, विच इज इक्वल टू 4 - 10 +6, 6 और 4 कितना हो गया, 10 - 10 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब था, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में जो x का वैल्यू पहला 2 आया, दिस इज टोटली करेक्ट। अब क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे जो दूसरा वैल्यू आया था हमारा x का 3, उसको पुट करके देखेंगे तो वो आ जाएगा P3, वो कितना है, 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 +6, राइट। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, ये वाला +6 इधर लिख लेते हैं, ये 15 यहां आ जाएगा, दैट मीन्स 15 - 15 इज इक्वल टू 0। तो P3 कितना आ गया, 0 आ गया। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स P2 भी हमारा 0 आ गया और P3 भी हमारा 0 आ गया। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसका डिग्री 2 था तो इसीलिए इसका 2 वैल्यूज आया, लेकिन ये दोनों के दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट इज वाई कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 2 है लेकिन दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। when we will put the value of these two zeros here in this polynomial it becomes 0। तो which means कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम वैल्यूज कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, वो यहाँ सच निकल गया। अब दोनों की दोनों वैल्यूज को हमने पुट करके देखा तो वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये भी यहाँ पे ट्रू हुआ। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बेहतरीन तरीके से इन डेप्थ समझा, उसके जीरोस को समझा, उसके जीरोस को समझने के बाद उसको पुट करके उसका चेक करके भी देखा कि ये क्या सही से काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक एग्जांपल है जिसके अंदर वेरीफाई करना हमें whether 2 and 0 are zeros of polynomial x square minus 2x or not। यहां पे हम वेरिफिकेशन करेंगे, as I have already done in last 2 examples। वेरिफिकेशन मैंने उनमें भी करके देखा है, तो यहाँ पे भी ये बेसिकली जीरोस यहाँ पे ऑलरेडी निकाले हुए हैं। 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 जीरोस इसलिए हैं क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके अंदर हमने जीरोस पहले से निकाले हुए हैं। अब हम लोग सिर्फ वेरीफाई करेंगे कि क्या ये जो जीरोस की वैल्यू निकली हुई है, ये जो जीरोस है यहाँ पे 2 और 0,
क्या ये सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो लेट कर लेंगे यहां पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहां पे पॉलिनोमियल को हमने लेट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब हमें वेरीफाई करना है कि 2 और 0 इसके जीरोस हैं कि नहीं है, तो पुट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, P2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 माइनस 2 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो P2 क्या है, 0 है। P2 क्या है, 0 है, सॉरी P2 क्या है यहाँ पे, 0 है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो Px है एक्स स्क्वायर माइनस 2x पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो वो 0। दैट मीन्स 2 इज वन ऑफ द zeros of polynomial x square minus 2x, ठीक है। सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे जीरो को लेके, तो वहां पे क्या आ जाएगा, P0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो यहाँ पे 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये भी सेटिस्फाइड करता है, ये भी सेटिस्फाइड करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग 0 is also the zeros of polynomial x square minus 2x। तो 0 भी इसी पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है, ठीक है। वैल्यू ऑफ x है जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करता है। सो दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाई द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल, राइट। तो वो जीरोस पहले गिवन भी होने चाहिए और हम लोग वेरिफिकेशन भी इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्लासेस को सीरियसली अटेंड कर रहे हैं और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।